क्या आप ऐसी जगह पर जाने का हिम्मत करेंगे जहां सर्दियों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है, जहां सांस लेना भी चुनौती बन जाता है, जहां पानी कुछ सेकंड में बर्फ बन सकता है, फिर भी यहां हजारों लोग सालों से सामान्य जीवन जी रहे हैं। भारत के लद्दाख में मौजूद एक ऐसी रहस्यमयी और बेहद ठंडक जगह है द्रास। इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, लेकिन पूरी दुनिया इसे भारत के सबसे ठंडे बसे हुए इलाके के रूप में जानती है। आज हम जानेंगे कि आखिर द्रास इतना ठंडा क्यों है, यहाँ के लोग कैसे जीते हैं, इसका इतिहास क्या है और क्यों इस जगह को हर ट्रेवलर अपनी लिस्ट में शामिल रखना चाहते हैं। भारत को अक्सर गर्म मौसम, रेगिस्तान, समुंदर और पहाड़ के रूप में देखा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी गांव है जहां की सर्दियां सबसे कठिन मौसम में गिनी जाती है। द्रास सिर्फ एक ठंडी जगह नहीं, यह प्रकृति की ताकत, इंसानी हिम्मत और इतिहास का जीवंत उदाहरण है। यहाँ की घाटियाँ गर्मी में हरे रंग की भर जाती है, लेकिन सर्दी में यही जगह सफ़ेद बर्फ की दुनिया बन जाती है। चारों तरफ बर्फ, तेज हवाएं और जमा देने वाली ठंडक। फिर भी यहाँ लोग मुस्कुराते हुए अपना जीवन जीते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर द्रास इतना ठंडा क्यों? इसका जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा। पहले हम ये जानते हैं कि द्रास कहाँ है। द्रास भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले प्रसिद्ध श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है। समुद्री तल की ऊंचाई से लगभग 3300 मीटर यानी करीब 10,800 फीट है। द्रास को अक्सर गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है, क्योंकि श्रीनगर से लेह की यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, गहरी घाटियाँ और द्रास नदी इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन जितनी सुंदर यह जगह दिखती है, उतनी ही कठोर इसकी जलवायु है, और यही कारण है कि पूरे दुनिया में इस छोटे से कस्बे को जानी जाती है। लेकिन क्या यह हमेशा से इतना ही प्रसिद्ध था? चलिए इसकी इतिहास की तरफ चलते हैं। द्रास सदियों से मध्य एशिया, कश्मीर और लद्दाख के बीच व्यापारिक मार्ग का हिस्सा रहा है। पुराने समय में व्यापारी इसी रास्ते से रेशम, ऊन, नमक और कई अन्य व्यापार किया करते थे। यह इलाका अलग अलग संस्कृतियों के मेल का भी केंद्र रहा है। यहाँ की स्थानीय भाषा, खान पान और परंपराओं में इस इतिहास की अलग झलक दिखाई देती है। लेकिन द्रास का नाम सबसे अधिक चर्चा में आया 1999 कारगिल युद्ध के दौरान। युद्ध के समय यह इलाका राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। द्रास के आसपास की ऊंची चोटियां पर कब्जा करने की कोशिश में इस क्षेत्र को पूरी दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। आज भी द्रास के पास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल उन वीर सैनिकों को याद दिलाता है जिन्हें देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह जगह सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक भी है। लेकिन इतिहास के अलावा आखिर ऐसी क्या बात है जिसने द्रास को दुनिया भर में मशहूर बना दिया? अब चलिए जानते हैं द्रास इतना मशहूर क्यों है। द्रास को भारत का सबसे ठंडा बसे हुए क्षेत्र में माना जाता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान कई बार -45 डिग्री से -60 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसकी वजह इसे दुनिया के सबसे ठंडे दूसरे आबादी स्थानों में गिना जाता है। लेकिन सिर्फ ठंड इसकी पहचान नहीं है। द्रास अपने शानदार पर्वतीय दृश्य, कारगिल वॉर मेमोरियल, ट्रेनिंग, स्थानीय संस्कृति और रोमांचक यात्रा अनुभव के लिए भी प्रसिद्ध है। गर्मियों में यह जगह हरे भरे मैदान, रंग बिरंगे फूल, जंगली फूल और साफ आसमान से भर जाती है। यानी एक ही जगह पर आपको दो बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलेगी। लेकिन द्रास के बारे में कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए अब चलते हैं द्रास के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के तरफ। तो इसमें सबसे पहला फैक्ट ये है, द्रास को अक्सर द गेटवे ऑफ लद्दाख कहा जाता है, क्योंकि श्रीनगर से ले जाने वाले लगभग हर यात्री को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। दूसरा तथ्य ये है, यहाँ सर्दियों में कई महीने तक भारी बर्फबारी होती है, जिससे पूरा इलाका सफ़ेद चादर से ढक जाता है। इसका तीसरा तथ्य ये है, यहाँ के लोग इतने कठोर ठंडी में भी खेती, पशुपालन और रोजमर्रा का जीवन जारी रखते हैं। चौथा, यहाँ की रात इतनी साफ होती है कि मौसम अनुकूल होने पर आकाशगंगा बेहद स्पष्ट दिखाई देती है। पांचवा, द्रास के आसपास की घाटियाँ गर्मियों में रंग बिरंगे फूल से खिल जाती है, जिससे यह इलाका किसी पोस्ट कार्ड जैसा दिखाई देता है।
लेकिन द्रास में कुछ ऐसे भी राज छुपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। द्रास की असली खूबसूरती सिर्फ मुख्य सड़क तक सीमित नहीं है। आसपास कई छोटे गांव, शांत घाटियां और कम प्रसिद्ध ट्रेनिंग मार्ग है जहां आज भी बहुत कम टूरिस्ट पहुंचते हैं। यहाँ के स्थानीय जीवन बेहद सादा है, लेकिन लोग पारंपरिक घरों में रहते हैं, स्थानीय भोजन खाते हैं और मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या तय करते हैं। अगर आप स्थानीय लोग से बात करेंगे तो आपको उनकी संस्कृति, लोक कथाओं और जीवन संघर्ष की ऐसी कहानियां सुनने को मिलेगी जो किसी यात्रा को यादगार बना देगी। द्रास सिर्फ देखने की जगह नहीं है बल्कि महसूस करने की जगह है। लेकिन इतनी खूबसूरत जगह पे जाना क्या पूरी तरह सुरक्षित है? चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में। द्रास की सबसे बड़ी चुनौती है इसकी अत्यधिक ठंड। अगर आप सर्दियों में बिना सही तैयारी के पहुंचते हैं तो शरीर पे ठंड का असर बहुत जल्दी हो सकता है। ऊंचाई के कारण कुछ लोग यहाँ सांस लेने में परेशानी या ऊंचाई से जुड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण सड़कें अस्थायी रूप से बंद हो जाती है, इसलिए यहाँ यात्रा से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेना बेहद जरूरी है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क हर जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं होता, इसलिए पहले से योजना बनाकर चलना बेहद बेहतर रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रकृति का सम्मान करें, कचरा न फैलाएं, स्थानीय नियम का पालन करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। अब चलिए जानते हैं द्रास घूमने की सबसे सटीक महीना कौन सी है। अगर आप द्रास की खूबसूरती आराम से देखना चाहते हैं तो मई से सितंबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान सड़क सामान्य रूप से खुली रहती है, मौसम अपेक्षाकृत सुहाना होता है और आसपास की प्राकृतिक दृश्य अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। अगर आपका उद्देश्य अत्यधिक ठंड और बर्फ का अनुभव करना है तो सर्दियों में भी जा सकते हैं, लेकिन केवल पूरी तैयारी और मौसम का जानकारी साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की दूसरी और भारत की पहली सबसे ठंडी जगह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अनदेखी और कम प्रसिद्ध जगहों के बारे में जानना पसंद है तो आप इस चैनल सीक्रेट हाइप को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस जगह और कहां का देखना चाहते हैं।